छात्रों, कल हमने अव्ययभाव समास पढ़ा था। आज सेकंड नंबर का समास पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। अव्ययभाव समास की पहचान थी कि उसमें या तो कोई पूर्व पद या तो कोई अव्यय उपसर्ग होता है या पहला पद प्रधान रहता है। इससे पहचान सकते हैं कि पहला पद प्रधान रहता है, लेकिन तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान रहता है, अर्थात अंतिम पद प्रधान रहता है। अंतिम पद के अनुसार सारा इंद्रियाट वगैरह निकलता है, इसलिए कह सकते हैं कि उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुषार्थ, अर्थात उत्तर पद प्रधान रहता है तत्पुरुष में। तत्पुरुष समास के भेद, अब तत्पुरुष के कुछ भेद किए गए हैं, उनको समझ लेते हैं विस्तार से। तत्पुरुष समास के भेद, इसके मुख्य 3 भेद होते हैं। कितने भेद माने गए? 3 भेद। एक तो वेदिकरण तत्पुरुष। वेदिकरण मतलब जब दोनों पद असमान विभक्तियों में हो तो उन्हें वेदिकरण तत्पुरुष कहते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष, जिनके दोनों पद लगभग समान विभक्तियों में हो, उसे समानाधिकरण व समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कर्मधारय और द्विगु समास के उदाहरण आते हैं। कौन से आते हैं? कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं इसमें, समझ गए? दोनों जो समास है इसी के भेद होते हैं, लेकिन इन्हें अलग से पढ़ते हैं अपन। इसके बाद नन तत्पुरुष समास, जब नकारात्मक अर्थ भाव प्रकट हो तो वह नन तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास के 3 भेद हुए, वेदिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष, नन तत्पुरुष। अब हम पढ़ते हैं वेदिकरण, क्योंकि समानाधिकरण को हम कर्मधारय और द्विगु में पढ़ लेंगे। हम पहले पढ़ते हैं वेदिकरण तत्पुरुष समास और नन तत्पुरुष, दोनों पढ़ लेंगे एक साथ। वेदिकरण तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करते हैं कि वेदिकरण तत्पुरुष समास, वेदिकरण तत्पुरुष समास के पदों में, वेदिकरण तत्पुरुष के जितने भी पद होंगे, मतलब शब्द आएंगे, उन शब्दों में द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक हिंदी चिन्ह छिपे दिखेंगे आपको। कौन से हिंदी चिन्ह? विभक्तियों के हिंदी चिन्ह जानते हैं? वो कारकों के चिन्ह, जैसे कर्ता ने क्रम को करने से द्वारा संप्रदान के लिए पदांश से अलग संबंध का के अधिकरण में पर, जो ये हिंदी चिन्ह होंगे वो वेदिकरण के समास, वेदिकरण तत्पुरुष के शब्दों में मिलेंगे आपको। जैसे हम कह दे विद्याहीन, क्या कह दे? विद्याहीन। अब इसका अर्थ निकालो। जैसे अर्थ निकालेंगे तो हिंदी चिन्ह निकल के आएगा। जैसे विद्याहीन तो विद्या से हीन, क्या अर्थ निकल गया? से हीन। किससे हीन है? विद्या से, तो से आ रहा है, मतलब तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। जो हिंदी चिन्ह आएगा उसी नाम से जानते हैं उसे। तो वापस समझ लीजिए कि वेदिकरण तत्पुरुष समास, वेदिकरण तत्पुरुष समास के पदों में द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक हिंदी चिन्ह छिपे रहते हैं। अतः इसलिए वेदिकरण तत्पुरुष समास को 6 भागों में विभाजित किया जाता है। किस लिए किया जाता है? जब ये हिंदी चिन्हों के कारण 6 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन से 6 भाग? जैसे 6 भाग है। पहला है द्वितीय तत्पुरुष समास, जब 2 पदों के बीच में द्वितीय विभक्ति के चिन्ह आएंगे तो उसे द्वितीय तत्पुरुष कह देते हैं। जब तृतीय विभक्ति के हिंदी चिन्ह आएंगे, जैसे से द्वारा विद्याहीन, विद्या से, या फिर तृतीय तत्कर्तार्थम गुणवचने, पूर्व सदृश समोनार्थ कलन निपुण वाले सूत्र आते हैं। पूर्वाय मास, पूर्व तो महीने से पहले, आदि शब्द ऐसे आएंगे, अर्थात तृतीय विभक्ति के हिंदी चिन्ह प्रकट होंगे तो उसे तृतीय तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। चतुर्थी का आएगा चतुर्थी तदार्थ बलित सुरक्षितम, मान लो चतुर्थी के हिंदी चिन्ह आएंगे तो उसे चतुर्थी तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। और पंचमी तत्पुरुष, मतलब पंचमी का, जैसे किसी पद का विग्रह करे, पंचमी आ रही है, उसमें अर्थ पंचमी विभक्ति का अर्थ आ रहा है। जैसे अपन कहते हैं सर्पभीत, क्या कह दे? सर्पभीत। अर्थ निकालो। सर्प यानी सर्प, भीत यानी डरना, सर्प से डरता है। किससे डरता है? सर्प से। तो से अर्थ आ रहा है, अब डरने के अर्थ में पंचमी होती है, मान लो आप, तो पंचमी तत्पुरुष नाम दे देंगे इसको, इस पद को कह देंगे पंचमी तत्पुरुष। विग्रह करना मैं सिखाए दूंगा, कर्म से पढ़ेंगे। जब षष्ठी तत्पुरुष कब कहेंगे? जब कोई संबंध बताने वाला, जैसे राज सेवक, राजपुत्र, राष्ट्रपति, भूपति, जब ऐसे वर्ड आए तो समझ लो षष्ठी तत्पुरुष है वो। सप्तमी तत्पुरुष, जब दोनों पदों के बीच में सप्तमी के हिंदी चिन्ह प्रकट होंगे में पर, तो वहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। अतः वेदिकरण तत्पुरुष समास को 6 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। कर्म से पढ़ने के लिए इन्हें 6 भागों में डिवाइडेशन किया जाता है ताकि आसानी समझ में आ जाए। द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक कितने हो गए? 6 भेद हो गए, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अब हम पहले पढ़ते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास को। वेदिकरण का पहला भेद है द्वितीय तत्पुरुष समास, इसे पढ़ते हैं।
छात्रों, तत्पुरुष का पहला भेद है द्वितीय तत्पुरुष समास, अर्थात द्वितीय से लेकर सप्तमी तक इसके 6 भागों में डिवाइडेशन किया गया था। पहला है द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष के विग्रह जब करेंगे, मान लो द्वितीय तत्पुरुष समास का कोई उदाहरण आ रहा है, तो हम उसका जब विग्रह करते हैं तो पहले पद में द्वितीय लगाते हैं, बस और कुछ नहीं करते। पहले पद में क्या लगा देते हैं? द्वितीय, अर्थात मैं लगा देते हैं। देखो, विग्रह करते समय पूर्व पद में द्वितीय, विग्रह करते समय पूर्व पद द्वितीय में तथा अंतिम पद प्रथमा में रहेगा। अब कैसे पहचानेंगे कि इसमें द्वितीय तत्पुरुष है? तो ये जो शब्द किसी शब्द के अंत में आ रहे हैं, कहीं भी किसी भी पद के अंत में यदि ये आ रहे हैं, श्रितातीत पतिता गतात्यस्त प्राप्त आपन्य सूत्र है। द्वितीय श्रितातीत पतिता गतात्यस्त प्राप्त आपन्य सूत्र। यदि किसी शब्द के अंत में इनमें से कोई भी वर्ड आ रहा है, जैसे श्रित, विग्रह कर दिया मैंने इस सूत्र का, श्रित, अतित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन, यदि ये पद किसी भी शब्द के अंत में आ रहे हैं तो समझ लो वहाँ द्वितीय तत्पुरुष है। कोई सा भी समास नहीं, सीधा क्या कर दोगे? द्वितीय तत्पुरुष डाल देना और विग्रह करते समय पहले पद में द्वितीय लगा देना, बस। देखो ये लगा रखी मैंने। कृष्ण श्रित, इनका अर्थ सुन लो। श्रित यानी आश्रित रहना, अतीत यानी परे, दुख से परे, सुख से परे, लाभ से परे, धन से परे, ज्ञान से परे है भाई, पाप से परे हैं। पतित, गिरा हुआ, गिरे हुए में देखो पंचमी होती है, लेकिन कुछ कंडीशन में द्वितीय होती है, वो मैं बता दूंगा। गत, गया हुआ, जाने में द्वितीय होती है, लेकिन आने की बात हो, आगत, आ जुड़ जाए इसके आगे तो वहाँ पंचमी तत्पुरुष होगा। अत्यस्त, पहुंचा हुआ, प्राप्त, प्राप्त हुआ, आपन, पाने वाला, कोई भी चीज पाने वाला, जैसे दुखापन, दुख को पाने वाला, सुखापन, सुख को पाने वाला। विग्रह कैसे करते हैं देखिए, सभी पदों के अंत में देखो इन ये वर्ड लग रहे हैं, श्रित, श्रित, अतित, पतित, गत, त्यस्त, प्राप्त, प्राप्त, आपन, आपन। ये पद किसी भी शब्द के अंत में हो तो समझ लो ओनली फॉर क्या है? द्वितीय तत्पुरुष है। विग्रह करते समय पहले पद में द्वितीय लगा दो। देखो अलग अलग कर दो, कृष्ण श्रित, तो कृष्ण में द्वितीय लगा दो, कृष्णम, द्वितीय लगी, मैं लगाते द्वितीय लग जाएगी। कृष्णम श्रित, अंतिम पद को वैसे वैसे उतार देना, श्रित, श्रित, पतित, देखो क्योंकि प्रथम में रहेगा अंतिम पद। ये सारे समास तत्पुरुष के जितने भी उदाहरण होंगे, सब में अंतिम पद तो प्रथमा में रहेगा, केवल पहले पद को बदलना है। यदि द्वितीय है तो द्वितीय लगानी, तृतीय है तो तृतीय लगानी पहले पद में, चतुर्थी तत्पुरुष है तो चतुर्थी लगानी है, पंचमी तत्पुरुष है तो पहले पद में पंचमी लगानी, बस। षष्ठी है तो षष्ठी, सप्तमी है तो सप्तमी। तो द्वितीय लगा लगा के विग्रह कर दो। कृष्ण श्रित में कृष्णम श्रित, गुरु श्रित, गुरुम श्रित, दुखम, दुखम, पतित, कुपम, पतित। अब गिरने के अर्थ में कब द्वितीय होगी? पंचमी होती है, वैसे पंचमी तत्पुरुष होगा गिरने के अर्थ में, लेकिन द्वितीय क्यों होती है? क्योंकि ये ऐसे शब्द है, तो नरक पतित, कुपतित, ये चीजें जिनसे अलग नहीं होने का भाव प्रकट नहीं होता, अलग होने का भाव प्रकट नहीं होता है। जब अलग होने का भाव प्रकट होगा, जैसे घोड़े से गिर रहा है, वृक्ष से गिर रहा है, तो वहाँ अलग होने का भाव प्रकट होता है। लेकिन नरक पतित, अब नरक में गिर रहा है तो नरक कोई अलग नहीं हो रहा कहीं से, क्योंकि नरक यही है, यही सारा काम है। कुपतित, कुएं के मुंह से गिरेगा, नीचे जाएगा कुएं में तो रहेगा, तो कुएं में ही, अलग तो नहीं हो रहा ना, इसलिए द्वितीय हो रही है। अलग नहीं होने का भाव प्रकट नहीं हो रहा है यहाँ, इसलिए द्वितीय हो रही है। यदि अलग होने का भाव प्रकट होता तो द्वितीय नहीं होती, पंचमी होती। वह नगर गत है, जाने के अर्थ में द्वितीय होगी, तो नगरम गत है, ग्रामम अत्यस्त, और पुत्र प्राप्त, तो पुत्रम प्राप्त, तृतीय लगा लगा के विग्रह कर दो। विजय प्राप्त, विजयम प्राप्त, शरणापनम, शरणम आपन, भयापन, भयाम, भयम आपन, भयम आपन। सब में द्वितीय लगा लगा के विग्रह कर दिया। ये था द्वितीय तत्पुरुष। तृतीय पढ़ते हैं ऐसे छात्र, तृतीय तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। तृतीय तत्पुरुष समास नंबर कौन सा? सेकंड नंबर का। तत्पुरुष के जो द्वितीय से सप्तमी तक के जो 6 भेद किए गए, उनमें से सेकंड नंबर का तृतीय तत्पुरुष समास। विग्रह करते समय पहले पद में तृतीय लगाएंगे और अंतिम पद में प्रथमा रहेगी, अर्थात वैसे का वैसा ही रहेगा। निम्न शब्दों के अंत में रहते, अर्थात ये जो शब्द है इन शब्दों के अंत में रहते क्या होगा? तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष करना पड़ेगा, अर्थात तृतीय तत्पुरुष नाम डालना है और उनका विग्रह करते समय पहले पद में तृतीय लगाएंगे। यदि इन शब्दों में से कोई भी शब्द रहा तो देखो कौन कौन से शब्द है। सूत्र देखो,
पूर्व सदृश समोनार्थ कला निपुण मिश्र सलक्षणे। पूर्व सदृश समोनार्थ कला निपुण मिश्र सलक्षणे। इसको 2-3 बार बोलना, ये याद हो जाएगा, तो इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है तुमको, तुम तुरंत जान जाओगे इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो। तृतीय तत्पुरुष है, बस वापस देख लो। पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षणे। पूर्व इनका विग्रह किया गया है सूत्र का। पूर्व यानी पहले, पूर्व यानी पहले। सदृश और सम दोनों का अर्थ एक ही होता है, समान। जैसे मैं कहूँ माता के समान है यार, वो पिता के समान है। ऊनम कम, जैसे अपन बोलते हैं ना एकोनविंशति, एकोन त्रिंशत, मतलब 1 कम 19 20, 1 कम 30, ऐसे। कलह यानी झगड़ा। निपुण यानी योग्य हो जाना, जैसे वह कार्य करने में निपुण है, योग्य है। मिश्र मिला हुआ, श्लेषण चिकना, जैसे अपन कहते हैं यार आचार में श्लेषण है, वो तो अर्थात आचार में चिकना है, बदलता रहता है उसका माइंड। विग्रह करते समय क्या करना है, पहले पद में तृतीया लगानी है। कब, जब कैसी कंडीशन में, जब ऐसे शब्द अंत में हो, कोई भी ऐसा शब्द अंत में आए तो समझ लो वो तृतीया तत्पुरुष है। उसका विग्रह करते समय हमें पहले पद में तृतीया लगानी है। कौन सी लगानी है, तृतीया लगानी है। सुनो कैसे, जैसे हमने कहा दिवस पूर्व, पूर्व वर्ड आ गया तो अपन समझ गए पहले पद में तृतीया लगानी है। कौन सी लगानी है, तृतीया, तो तृतीया लगा दो। दिवसेन पूर्व, ग्राम पूर्व तो ग्रामीण पूर्व तृतीया लगा के। मातृ सदृश है तो मात्रा तृतीया लगा दी। पितृ सदृश है तो पित्रा तृतीया लगा दी। एकोनोनम तो एक में तृतीया लगा दी, एकिन। एकोन विंशति, एकोनम विंशति, एकोन विंशति रहेगा ये ओनली, एकोन विंशति तो एकेन ऊन विंशति, 1 कम विंशति 20। वाक कलह, वाक में तृतीया लगा दो, वाचा, कलह का कलह यानी झगड़ा। आचार निपुण, आचार्यण निपुण। गुण मिश्र, गुणेन मिश्र। आचार सलक्षणेन, आचार्यण सलक्षण, सलेक्षण यानी चिकना। आचार में आचार से वो क्या चिकना है, उसका आचार बदलता रहता है, कभी बुरा कभी अच्छा। नख भिन्न, नखे भिन्न। हरित्रात, त्रात यानी रक्षा करना, हरि से रक्षा करना, हरि द्वारा रक्षा की गई है। इस अर्थ में क्या होता है, ये 2 वर्ड और है अलग से, भिन्न और त्रात के अर्थ में। त्रात में पंचमी भी होती है, याद रखना, लेकिन वहाँ किसी के से रक्षा करे, जब किसी से रक्षा की जाए जब होगा, लेकिन यहाँ तो हरि स्वयं ही रक्षा कर रहा है तो उसमें तृतीय हो जाएगी द्वारा के अर्थ में, कि हरि के द्वारा रक्षा की जाती है। यदि ऐसा दे दिया जाता कि हरि से कोई अब तीसरा नाम और दे दिया जाता तो पंचमी आ जाती वहाँ कि हरि। तो यह है तृतीय तत्पुरुष के। अब पढ़ते हैं अपन चतुर्थी तत्पुरुष समास। नोट कर लेना, सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीजें। यदि तत्पुरुष समास को सही तरीके से पढ़ लिया तो तुम्हारे कारक क्लियर हो जाएंगे। कारक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएंगे मान लो, क्योंकि तृतीय विभक्ति करण कारक में इन शब्दों का वो होगा, ये निर्माण होगा, तो वहाँ कारकों में भी काम आएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ा रहे पूरा एक एक सूत्र। छात्र चतुर्थी तत्पुरुष पढ़ते हैं, मतलब तीसरा भेद, तत्पुरुष का तीसरा जो भेद है वो पढ़ते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह करते समय क्या करना, विग्रह करते समय पूर्व पद चतुर्थी में तथा अंतिम पद प्रथमा में रहेगा। प्रथमा मतलब वैसे के वैसे रहेगा। निम्न शब्दों के अंत में रहते, अर्थात ये इन शब्दों के अंत में रहते चतुर्थी तत्पुरुष होगा। कौन से शब्द, जैसे सूत्र आता है चतुर्थी तदार्थ बलिहित सुख रक्षितम, अर्थात चतुर्थी तदार्थ बलिहित सुख रक्षितम। अब ये बलिहित सुख और रक्षित ये वर्ड का किसी शब्द के अंत में आ जाए तो समझ लो चतुर्थी तत्पुरुष समास है। उसका विग्रह करते समय क्या करेंगे, पहले पद में ओनली क्या लगानी है, चतुर्थी लगानी है। क्या लगानी है, चतुर्थी। इनके अर्थ समझ लो, विग्रह समझ लो इसका। तदार्थ यानी के लिए के अर्थ में कोई शब्द आए, किसी वर्ड में के लिए का अर्थ प्रकट हो तो तदार्थार्थ, अर्थात तद के अर्थ में, अर्थात चतुर्थी के अर्थ में के लिए के अर्थ में कोई आए शब्द तो वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष होगा। उसके बाद बलि शब्द आ जाए, बलि यानी बलि देना, इत करना, सुख के लिए, रक्षित रक्षा के लिए।
ऐसे शब्द आए तो वह चतुर्थी तत्पुरुष होगा। जैसे पाठशाला, अभी तदार्थ में आगे पाठशाला यूपदारू, क्योंकि के लिए का अर्थ प्रकट हो रहा है। पाठशाला यानी पाठ के लिए शाला, अर्थात पढ़ने के लिए शाला स्थान। यूपदारू, यूप यानी यज्ञ, दारू यानी लकड़ी, दारू वो नहीं, क्या नाम बोलते हैं उसको, यूप दारू, यूपाय दारू, अर्थात यूप के लिए लकड़ी, अर्थात यज्ञ के लिए लकड़ी, यूप है ये, यूपाय यानी लकड़ी। तो ये तो अर्थ में आ गया। फिर बलिहित है, ये वर्ड आगे बलिहित वाला, जैसे काक बलि, काकव्य बलि। अब मान लो भूत बलि और काक बलि, बलि वर्ड आ जाए तो चतुर्थी लग का बहुवचन लगाना, क्योंकि ये के लिए बलि नहीं दे रहे, बहुतों के लिए बलि दी जा रही है, तो के लिए चतुर्थी लगा देना, तो बहुवचन हो गया चतुर्थी का। देखो भूत बलि, भूतव्य बलि, काक बलि, काकव्य बलि। बलि पीछे का वर्ड तो वैसे वैसे रहेगा प्रथमा में, केवल पहले पूर्व पद को बदलना है। तो गोहितम, गोव्येतम, बहुवचन आ गया, गायों के लिए रक्षा, क्योंकि गाय के लिए नहीं बोले जाते, गायों के लिए बोले जाते। तो गोहितम गायों के लिए हित, पुत्र सुखम, पुत्राय सुखम, गोरक्षितम गायों के लिए रक्षा करना। यह है चतुर्थी का तत्पुरुष समास। अब पढ़ते हैं पंचमी तत्पुरुष। अब पढ़ते हैं छात्रों पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष समास की परिभाषा वही रहेगी क्या कि पूर्व पद में पंचमी लगानी है, बस अंतिम पद को वैसे के वैसे रखना है। पहचान कैसे करोगे कि इसमें पंचमी है, तो ये शब्द पहले होंगे। इतने शब्द जो सूत्र है, स्तोकांतिक दुरार्थ कृच्छाणी, सूत्र क्या है, स्तोकांतिक दुरार्थ कृच्छाणी। ये शब्द यदि किसी शब्द के पहले आए, अब तक के जो पढ़े थे उनमें क्या था, अंत में आ रहे थे, लेकिन यहाँ पहले होंगे ये शब्द। स्तोक, अंतिक, दूर, कृच्छ, ये शब्द यदि किसी शब्द के पहले आ रहे हैं, जैसे स्तोकान मुक्त, अंतिकाद, दूरात, कृच्छाणी, ये शब्द यदि पहले आ रहे हैं तो पंचमी होगी। तथा ये शब्द यदि बाद में आ रहे, यदि ये याद नहीं रहते ये रख लो, ये शब्द यदि बाद में आ रहे किसी के, मुक्त, पतित, आगत, वह, बीत, ये शब्द बाद में आ रहे हैं यदि किसी शब्द के, तो समझ लो वहाँ पंचमी तत्पुरुष है। तो दोनों में से कोई सा भी याद रख लो, तो ये पहले आ जाए तो ये याद रख लो, या फिर ये अंत में आए किसी के, मुक्त, पतित, आगत और वह। पतित में थोड़ा ध्यान रखना, कुएं को नरक आदि ऐसी नपुंसकलिंग को छोड़ करके ऐसी वस्तु जिनसे अलग न होने का अर्थ प्रकट हो रहा है, तो वहाँ द्वितीय होगी। बाकी अलग होने के अर्थ में क्या होगी, पंचमी तत्पुरुष होगा। तो मुक्त, पतित, आगत, भय और भीत, इन ये शब्द अंत में रहते हुए पंचमी तत्पुरुष होती है। और देख लो, स्तोक यानी थोड़ा, अंतिक यानी पास से, दूर यानी दूर से, कृच्छ यानी कठिनता से, कठिनता से कोई कार्य करना, मुक्त फ्री, फ्री, पतित गिरना, आगत आया। तो इन अर्थों में क्या होती है, पंचमी तत्पुरुष होता है। देखो स्तोकान मुक्त, मुक्त अंत में आ गया, तो मैंने कहा या तो इन शब्दों में से अंत में हो, या ये शब्द किसी के पहले हो, तो वहाँ पंचमी तत्पुरुष करना है। पंचमी तत्पुरुष करते समय क्या सावधानी रखनी है, पहले पद को पंचमी में बदलना है, बस पंचमी विभक्ति लगाने, पहले पद को पकड़ करके देखे, स्तोक और मुक्त। तो स्तोक वर्ड में पंचमी लगा के लिख दो, देखो स्तोकात मुक्त, तो सारे देख लो, स्तोकान मुक्त यानी स्तोकात मुक्त, अंतिका दा गत, अंतिका दा गत, अंतिकात आगत। देखो द का लोप हो गया, क्योंकि यह द संधि रूप बन रहा है, द का तृतीय विभक्ति हो रही, दा चतुर्थ संधि हो रही थी, तो कंफ्यूज मत होना, दा कहाँ से आ गया। दा मतलब इनको जब मिलाते हैं तो चतुर्थ संधि करके मिला रखा है, देखो दा कर दिया। तो अंतिका दागत यानी अंतिकात आगत, विग्रह भी देख लेना, दूरात दा आगत यानी दूरात आगत है, कृच्छादागत, कृच्छाद आगत। अब ये आगत शब्द में द जुड़ेगा, बाकी किसी में नहीं होगा, तो समझ लेना। पद, पदच्युत यानी पद, इसका मतलब होता है पद से भ्रष्ट हो जाना, अर्थात गिर जाना, हट जाना। दुख मुक्त, दुख से मुक्त, तो दुख में पंचमी लगा, दुखात मुक्त। अश्वपतित, अश्वात पतित है, पतित यानी गिरना, यहाँ अलग हो रहा है अश्व से गिर करके, यदि अलग नहीं होता द्वितीय तत्पुरुष होता। व्याघ्र भयम, जिससे डरा जाए उसमें पंचमी, व्याघ्रात भयम, कार कौन काम आएगा, बीत्रात धातु के साथ पंचमी होती है।
अर्थात उससे पहले वाले पद में पंचमी लगानी, तो यह भी वो इस कारक पढ़ रहे और क्या है। व्याघ्र भयम व्याघ्रात भयम, सर्प भीत सर्पात भीत है, नगरात आगत है नगरात आगत, नगर से आया हुआ। तो विग्रह करने के लिए पहचान क्या, यदि ये शब्द पहले हो या ये शब्द अंत में हो तो पंचमी तत्पुरुष है, उसका विग्रह करते समय हमें क्या करना है, पहले हम पंचमी तत्पुरुष लगानी है। अब अलग होते हुए तो समझ जाओगे, अलग यदि विग्रह हुआ शब्द आपके सामने दे दिया और उसने पूछ लिया समास कौन सा है, तो पंचमी विभक्ति देख लेना, पंचमी लग रही है, पंचमी विभक्ति देखते जान जाओ पंचमी तत्पुरुष है, पंचमी तत्पुरुष है। अगला पढ़ते हैं षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष समास पढ़ते हैं छात्रों। षष्ठी तत्पुरुष समास, इसका भी विग्रह करते समय पहले पद में षष्ठी लगाएंगे और अंतिम पद में प्रथमाएं रखेंगे, वैसी की वैसी रखेंगे जैसी आ रही है, पहले से आएगी, कुछ चेंज नहीं करना अंतिम पद में, ओनली पहले पद में षष्ठी लगानी है। पहचानोगे कैसे षष्ठी, फिर पहचान कैसे करेंगे कि इनमें षष्ठी है, तो देखिए जिन शब्दों में संबंध का भाव प्रकट हो, ऐसे शब्द आए जिनमें संबंध का भाव प्रकट हो, जैसे राज सेवक, राज सेवक में एक संबंध बता दिया, भाई सेवक किसका है, राजा का, तो संबंध जहाँ भाव प्रकट हो भूपति, पति यानी स्वामी, भू यानी पृथ्वी का, नरेश नरों का ईश राजा, राष्ट्रपति राष्ट्र का स्वामी, विद्यालय विद्या का आलय, संबंध प्रकट हो रहा है, आलय किसका है, विद्यालय का, तो जहाँ संबंध का भाव प्रकट हो वहाँ षष्ठी तत्पुरुष होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा तो काके की का अर्थ निकलेगा, किसका अर्थ निकलेगा, काके की रारेरी आदि के भाव प्रकट होंगे। तो देखो जैसे राज सेवक, राजा का सेवक, तो षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी विभक्ति लगा के विग्रह कर देना बस, जैसे राज सेवक तो राजा में षष्ठी लगा दो, राज्य सेवक का सेवक लिख दो अंतिम पद, तो भूपति भूपति, नरेश नर की षष्ठी लगा दो, नरेश मतलब एक, ईश का मतलब होता है राजा, तो एक का एक व्यक्ति का तो राजा हो नहीं सकता, अनेकों का जो व्यक्तियों का जो स्वामी होता है उसे कहते हैं राजा। तो बहुवचन आ गया षष्ठी का नराणाम, जैसे रामस्य रामयो रामाणाम, उसी प्रकार नरस्य नरियो नराणाम, तो नराणाम ईश, ईश यानी राजा, लोगों का स्वामी, राष्ट्रपति राष्ट्र से पति, विद्यालय विद्या षष्ठी लगा दी, रम्मा की तरह रम्माया रमयो रमाणाम षष्ठी, तो रमाया आलय या विद्या आलय, देवालय देवस्य आलय, दासी पुत्र, दासी की षष्ठी होती है दास्या, नद्या दास्या, तो नदी की तरह इसके रूप चलते हैं, तो दास्या पुत्र, दासी का पुत्र, संस्कृत अध्यापक संस्कृत से अध्यापक, सूत पुत्र सूत से पुत्र, नरपति नरपाणाम पति, तो सभी में देखो काके की का भाव प्रकट हो रहा है, यह संबंध बतला रहा है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष है इसमें। अब ये राष्ट्रपति से ये तो 2-3 बार पढ़ते याद भी रह जाएगा तुम्हारे दिमाग में, यानी राज सेवक वगैरह, राजपुरुष है, राज सेवक है, ये सब में षष्ठी तत्पुरुष होती है। अगला पढ़ते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास। छात्रों अंतिम वेद है तत्पुरुष समास का, सप्तमी तत्पुरुष समास। इसके भी विग्रह करते समय वही तरीका अपनाना है, मतलब पहले पद में सप्तमी विभक्ति लगानी है और अंतिम पद में वैसे की वैसे रखना है, अर्थात प्रथमा में ही रखना है। देखो अब ये जो सप्तमी तत्पुरुष है इसकी पहचान कैसे करोगे कि भाई दिए गए शब्दों में सप्तमी तत्पुरुष समास ही है, तो पहचान करने के लिए देखो निम्न शब्दों के अंत में रहते सप्तमी तत्पुरुष होगा, निम्न शब्दों के अंत में रहने पर सप्तमी तत्पुरुष समास ही होगा। कौन कौन से शब्द रहेंगे अंत में, जैसे सोंड आ जाए, ध्रुत आ जाए, कित्तो आ जाए, प्रवीण आ जाए, निपुण आ जाए, पटु आ जाए, पंडित आ जाए, कुशल आ जाए, चपल आ जाए, रत आ जाए, लीन आ जाए, सिद्ध आ जाए, मग्न आ जाए, वास आ जाए। कुछ मुख्य शब्द लिए गए यहाँ, इनके अर्थ देख लो। चतुर, सोंड का मतलब होता है चतुर, धूर्त और कित्तो का एक ही अर्थ होता है धोखेबाज। प्रवीण का अर्थ होता है, प्रवीण और कुशल दोनों का अर्थ एक ही होता है योग्य, कुशल। पटु चतुर, पंडित का मतलब भी चतुर ही होता है, चपल का मतलब चंचल होता है, इसलिए मैंने इनके अर्थ नहीं लिखे क्योंकि आप लगभग इनके जानते हो, पटु पंडित चतुर। चपल का मतलब चंचल होता है, वो चप्पल नहीं है जो पहनने वाले, उसमें डबल पे आता है, ये चपल है, चपल यानी चंचलता दिखाना। रत लगा हुआ किसी कार्य में, लीन का मतलब भी किसी कार्य में
लगा हुआ, मग्न मतलब डूबा हुआ, वास यानी निवास करने वाला, किस कहीं क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, जैसे वनवास, वन में निवास करना है ना। वनवास, पर्वतवास, पर्वत पर निवास करने वाला। तो वास शब्द अंत में आ जाए तो वहाँ पे सप्तमी लगानी है। सप्तमी लगाने का मतलब पहले पद में सप्तमी विभक्ति लगानी है, ताकि विग्रह करना है, हमें जानना है। जैसे हमारे सामने अक्सौंड शब्द आ गया, हम सोचेंगे यार कौन सा शब्द है, तो हमें याद आना चाहिए यार ये सौंड वगैरह, अरे सर ने बताया थे सप्तमी आती है, अर्थात तो अपन पहले तो इसका नाम जान जाएंगे, सप्तमी तत्पुरुष है। अब विग्रह करने के लिए क्या युक्ति अपनाएंगे, यार सप्तमी है तो मतलब पहले शब्द में सप्तमी लगाकर विग्रह करना है। तो अक्सौंड, पहले पद में सप्तमी लगा तो अक्स में अक्सेसु सौंड, सौंड यानी चतुर, अक्ष यानी पांसे, बहुवचन आया अक्सेसु, मतलब क्योंकि पांसे हमेशा बहुवचन में रहते हैं, इसलिए अक्सेसु यानी पांसे खेलने में, सौंड यानी चतुर है। अक्स धूर्त या कित्तव, दोनों को एक साथ ले लिया तो धूर्त आ जाए, कित्तव आ जाए तो दोनों का धोखेबाज हो जाएगा। तो अक्स धूर्त यानी पांसे खेलने में धोखेबाज है। कला प्रवीण, तो कला प्रवीण, कला में सप्तमी लगा दो, कलायाम लता की तरह लगेगी, जैसे रम्मा में लगती है रम्मायाम सप्तमी, उसी प्रकार कला में आ है तो वो रम्मा की तरह सप्तमी लग जाएगी, रम्मायाम। तो कलायाम, प्रवीण को ऐसे कैसे उतार दो। कर्म पटु, याद रखना कर्म और वाच वर्ड कई बार आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि इनको जो सप्तमी लगाते हैं तो गलती करते हैं बच्चे अधिकतर, सप्तमी समझ नहीं पाते कैसी होंगी, वो राम की तरह लगा देते हैं लोग बाग। कर्म में देखो सप्तमी होगी कर्मणि, तो कर्म पटु, तो कर्मणि पटु। वाक पटु, वाक में देखो सप्तमी होगी वाची, और तृतीय क्या होती है, वाचा, तो वाक पटु, वाची पटु। सभा पंडित, वो सभा में आ गया, कला की तरह सप्तमी लग जाएगी, कलायाम, उसी प्रकार सभायाम पंडित है। कार्य कुशल, कार्य में वो राम की तरह रूप है तो कार्य, राम में सप्तमी होती है, राम में, उसी प्रकार कार्य में सप्तमी हो जाए, कार्य कुशल। कर्म चपल, फिर वही कर्म में सप्तमी कैसे आती है, कर्मणि चपल। वनवास, वन राम की तरह तो वन में वो लगा दो, वने वास, वन में वास। धर्म रत, धर्म में रत। जल लीन, जले लीन। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। नीति निपुण, नीतो देखो नीति, हरि की तरह, हरि में क्या होती थी सप्तमी हरो, उसी प्रकार नीति में भी नीतो, निपुण को उतार दो निपुण है। आदि शब्दों में सप्तमी तत्पुरुष होते हैं। प्रिय छात्रों, बढ़िया तरीके से पढ़ना तत्पुरुष समास को, क्यों, क्योंकि कारक समझ में आ जाएंगे, लगभग आधे कारक क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे, यदि तत्पुरुष को पढ़ लिया तुमने, क्योंकि ये शब्द तुम्हें याद हो जाए। बार बार पढ़ो इन शब्दों को, जैसे मैं निम्न शब्द देता हूँ, इनके अर्थ वगैरह पढ़ो, इससे क्या शब्द ज्ञान ही पड़ेगा तुम्हें। सौंड यानी क्या होता है, धूर्त यानी क्या होता है। तो कहने का तात्पर्य इनको अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि 10th क्लास में वैसे तो ये चलता नहीं है, तत्पुरुष इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कारकों की दृष्टि से देखे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कारक सीखते हैं इनसे, कारक पढ़ के इसको पढ़ना, देखिए यूँ ही समझ में आ जाएगा, या इनको पढ़ कर कारक पढ़ोगे ना, यूँ ही समझ में आ जाएगा। षष्ठी द्वितीय तत्पुरुष में ये होता था। तृतीय वो देखो, पंचमी तत्पुरुष में वो बीत वगैरह शब्द आए थे, त्रात वगैरह रे वह, तो वो पंचमी तत्पुरुष, वो पंचमी विभक्ति में, पंचमी विभक्ति में आते हैं, वही अपादान कारक में वही कि वह सर्प से डरता है, संस्कृत में नाव सर्पात बीता है, तो वो इस सिस्टम है, वो कारकों वाला सिस्टम है इसमें तत्पुरुष में। अब इसके बाद लास्ट जो तत्पुरुष वो पढ़ते हैं नन तत्पुरुष समास।